श्री शिवाय हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है 27 अगस्त को हरियाली तीज का बहुत ही प्यारा सा दिन। साल की सबसे बड़ी तीज है और इस दिन सुहागन महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस उपाय को जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ कुंवारी कन्याओं को भी इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय आपको करना है मात्र और मात्र हरी चूड़ियों से, जिससे होगी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा के साथ साथ आप पर भी माँ पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहे, तो आपको ये हरी चूड़ियों वाला उपाय जरूर करना है। आज की वीडियो में हम 2 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली तीज के दिन करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, महादेव के साथ साथ माँ पार्वती की कृपा आप पर बरसे, धन की प्राप्ति हो, अगर आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी संकट ना आए, तो आपको ये हरी चूड़ियों वाला विशेष सा उपाय जरूर करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन ये हरी चूड़ियों वाला उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत पूरी हो जाएगी। हरियाली तीज का जो दिन होता है वो शिव पार्वती के मिलन का बहुत ही प्यारा सा दिन होता है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस हरी चूड़ियों वाले उपाय को जरूर करना। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप कुछ करो या ना करो, लेकिन आपको ये हरी चूड़ियों वाला उपाय सावन मास की हरियाली तीज के दिन जरूर करना है। ये तीज सिर्फ साल में एक ही बार आती है, इसीलिए आपको चूकना नहीं है। हरियाली तीज इस दिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप हरियाली तीज के दिन हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, हरे रंग की चूड़ियां पहनते हैं, तो महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है और परिवार में सुख और समृद्धि आती है, धन की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आज के दिन जितनी भी महिलाएं हैं, अगर महादेव की पूजा करने के लिए मंदिर में जा रही हैं तो हरे रंग की चूड़ियां पहनी और हरे रंग के वस्त्र पहन कर ही महादेव की पूजा करें। इससे सुख और समृद्धि आती है, आपके परिवार में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति हो। महादेव और माँ पार्वती एक साथ प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की, जो आपको हरी चूड़ियां इस विशेष दिन पर इस विशेष जगह पर आपको बांध देना है, जिससे होगी धन की प्राप्ति, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। अगर पति पत्नी में नहीं बनती है, आपसे प्रेम नहीं है, बहुत सारी परेशानियां आ रही है, परिवार में बहुत सारा अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी की आपस में बनती ही नहीं है, तो आपको ये हरी कुंवारी कन्या है, उनको अपना मन चाहा वर चाहिए, अच्छा वर चाहिए, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको भी इस उपाय को हरियाली तीज के दिन जरूर करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 2 जोड़ा हरी चूड़ियाँ। चाहें तो 1 डिब्बी हरी चूड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 जोड़ा हरी चूड़ी तो जरूर लेनी है। अगर आपके पति को भी किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, व्यापार और कारोबार में परेशानी आ रही है, आपके परिवार में भी परेशानी आ रही है, तो आपको मात्र ये हरी चूड़ियों का उपाय हरियाली तीज के दिन करना है। पूज्य गुरु जी ने ऐसे 3 पेड़ बताए हैं जहां पर आपको ये हरी चूड़ियां बांधनी है, जिसमें से पहला पेड़ है, आपको 2 जोड़ी हरी चूड़ी लेनी है। समी के वृक्ष के पास आपको जाना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप कोशिश करें कि प्रदोष काल में इस उपाय को करें। समी के वृक्ष में आपको ये 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांध देनी है, माँ पार्वती और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए। माँ पार्वती और भगवान शंकर से आपको अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना कर देनी है। अगर शनि की 7.5 है, डैया, किसी भी प्रकार की परेशानी शनि के कारण आपके घर में आ रही है, तो आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। अगर आप इसमें बांध नहीं सकते तो आप इस पेड़ की जड़ में भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों को रास्ता दिखाई नहीं देता है, हरियाली तीज के दिन आपको समी के वृक्ष की जड़ में 1 कलश में जल भरना है, उसमें आपको 1 चम्मच दूध डालना है और इस दूध मिश्रित जल को महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समी वृक्ष के पेड़ की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। पहला पेड़ है समी का वृक्ष। अगर आपको समी का वृक्ष नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में आपको जाना है। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष, जो भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। काल भैरव से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। अगर हरियाली तीज के दिन जो भी स्त्रियां
धतूरे के वृक्ष में 2 जोड़ी हरी चूड़ियां बांधती है तो उनके जितने भी शत्रु है, उनके परिवार के, उनके पति के जितने भी शत्रु है, उनको इन शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। शत्रु उनको कभी परेशान नहीं करते। और अगर आपको शमी का वृक्ष नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में आपको धतूरे के वृक्ष में इस 2 जोड़ी हरी चूड़ियों को बांध देना है। और अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं तो भी आपको धतूरे के वृक्ष में 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधनी। अब बात करते हैं तीसरे वृक्ष की, वो है बेलपत्र का वृक्ष। आप सबको पता है कि बेलपत्र के वृक्ष में सदैव माँ पार्वती और भगवान शिव हमेशा निवास करते हैं। तो हरियाली तीज के दिन आपको 2 जोड़ी हरी चूड़ियां लाल कपड़े में बांधकर या फिर लाल मोली के धागे में बांध करके आपको महादेव और माँ पार्वती का स्मरण करते हुए बेलपत्री के वृक्ष में आपको बांध देना है। अगर आप बेलपत्री के वृक्ष में 2 जोड़ी हरी चूड़ियां बांधते हैं तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपस में प्रेम बढ़ता है और घर के कलह क्लेश और जितने भी दोष है वो समाप्त हो जाते हैं और धन की प्राप्ति होती है। तो आप कुछ करो या ना करो, इन 3 में से जो भी पेड़ आपके घर के आसपास है वहाँ पर आपको 2 जोड़ी हरी चूड़ियाँ जाकर जरूर बांधनी है। आपको इस उपाय को जरूर करना है, चूकना मत। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो है पति पत्नी के झगड़े को समाप्त करने के लिए। अगर बात कोर्ट तक भी पहुंच गई है, तलाक तक भी पहुंच गई है, तो आपको आज का ये शहद वाला उपाय जरूर करना है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको हरियाली तीज के दिन लेना है थोड़ा सा शहद और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। इस जल में आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल, लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली पर आपको ये शहद आप जो अपने साथ लेकर आए उसे लगाना है। लगाने के बाद इस शहद का लेपन आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर माता रानी का स्थान है, माता रानी का हस्त कमल, उस स्थान पर आपको इस शहद का लेपन कर देना है। शहद का लेपन करते इसमें आपको भगवान श्री गौरी शंकर का स्मरण करना है। गौरी शंकर का स्मरण करते आपको शहद का लेपन करना है। इतना करने के बाद यहीं पर आपको बैठ करके हाथ जोड़ करके आपको अपनी मनोकामना कर देनी है। अपना नाम और गोत्र बोलना है। महादेव से आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि महादेव, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है या फिर बात कोर्ट तक पहुंच गई है, मेरे झगड़ों को शांत करो। जैसे भी आपकी झगड़ों को लेकर के, आपसी भेदभाव को मिटाने को लेकर के जो मनोकामना है, उस मनोकामना को आपको करना है। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद आपको यहाँ से अपने घर चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हरियाली तीज के दिन इस उपाय को कर लेता है उसे जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव की कृपा से उस व्यक्ति के घर में और जीवन में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, धन की प्राप्ति होती है और आपस में प्रेम बढ़ता है। आज की वीडियो में हमने आपको हरियाली तीज के दिन किए जाने वाले ऐसे 2 उपाय बताए हैं जो हर घर में किए जाने चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।